नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, भूगोल सब्जेक्ट में हमने आपको इस वीडियो के पहले के वीडियो में प्रायद्वीपीय पठार ख़त्म कर दिया पूरा। उसके बाद में हमने कहा था कि आपको हिमालय के बारे में बताएंगे। तो हिमालय चूँकि छोटा सब्जेक्ट तो है नहीं, हिमालय बहुत बड़ा है। तो हिमालय को पढ़ाने से पहले हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, हिमालय की मुख्य विशेषताओं के बारे में कुछ समझ लेते हैं। उसके बाद फिर, क्योंकि हिमालय छोटा नहीं है, इसको पूरा कराने में लगभग 3 क्लास तो लगेंगे। 3 क्लास, हो सकता है कि लास्ट में चौथा भी हो जाए। तो इसको खंडों में बांटा गया है, उस हिसाब से हम पढ़ाएंगे, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति के बारे में, इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। साथियों, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में एक क्या कई सिद्धांत हैं। दिख रहा है साथियों? तो कई सिद्धांत हैं, जिनमें से जो अहम सिद्धांत है, जो मुख्य सिद्धांत है, जो सफल सिद्धांत है, वो कोबर का है। उनका सफल सिद्धांत माना जाता है और सही सिद्धांत माना जाता है। और सिद्धांतों के क्रम में एक हैरी हैस भी हैं, उनका भी एक हैरी हैस का तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है और कोबर का भूसंनति सिद्धांत है। तो हम उसको पहले समझाते हैं, यही समझा देते हैं, आप लोग पहले समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत हिमालय है। देखते जाइए, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत माला हिमालय है। हिमालय जो पूर्व से पश्चिम में है। दुनिया में कोई ऐसी पर्वत श्रृंखला नहीं है जो इससे लंबी हो पूर्व से पश्चिम में। क्यों? जो पूर्व से पश्चिम में फैली है। नोट्स भी बनाते रहिए साथियों, सारी चीजें हम बोल रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो हम लिख दे रहे हैं। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत है जो पूर्व और पश्चिम की दिशा में फैली हुई है। क्यों? दुनिया में और भी पर्वत हैं, जैसे एंडीज। इसका फैलाव कैसा है? उत्तर से दक्षिण की ओर। आप मैप में देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण ही दिखेगा। विश्व मैप में जब देखेंगे, एंडीज पर्वत उत्तर से दक्षिण में है। और यूराल पर्वत हुआ, वो भी उत्तर से दक्षिण में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया के बगल में, देख लेना। ग्रेट डिवाइडिंग, ये भी क्या है? उत्तर से दक्षिण में है। तो इसीलिए हमने कहा कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत है जो पूर्व से पश्चिम में है। कौन? हिमालय। तो आप समझ गए कि जो भी और पर्वत हैं दुनिया के लंबे, वो सब उत्तर से दक्षिण में है। लेकिन ये हिमालय ऐसा पर्वत है दुनिया का जो सबसे लंबा है और पूर्व से पश्चिम में है। लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर, लगभग में बता रहे हैं 2500 किलोमीटर। लंबाई लगभग कितनी है? 2500 किलोमीटर। अच्छा, इसकी और कुछ विशेषताएं हैं।
हिमालय जो पर्वत है ये आगे तक गया है, लेकिन आगे जाके यहाँ ऐसे मुड़ गया है, ये चला गया है अफगानिस्तान। जब मैं हिमालय पे आऊंगा, जब एक एक खंड लिखवाने लगूंगा काराकोरम से लेकर के, तब मैं और डिटेल में जब लिखवाऊंगा तो समझाऊंगा। फिलहाल मोटी मोटा एक इसके बारे में विशेषताएं हम बता दे रहे हैं। भूसंगति सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ये दोनों बताएंगे। उसके बाद हिमालय हम शुरुआत कर देंगे। तो ये यहाँ तक आया था हिमालय, और फिर ऐसे मुड़ गया है, ये चला गया है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में इस हिमालय को क्या बोलते हैं? हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत। और जो निचला वाला सिरा है इसका, ये गया है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में क्या बोलते हैं? सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत दिख रहा है साथियों? मैं चेक करता हूं। हाँ, तो इसी हिमालय को अफगानिस्तान में बोला जाता है हिंदू कुश पर्वत, और इसी हिमालय को पाकिस्तान में बोला जाता है सुलेमान पर्वत। एक ये भी विशेषता है। और भी विशेषताएं देखिए। किसी चीज को जानने के लिए उसके आगे पीछे ऊपर नीचे इर्द गिर्द की सारी जानकारी जब ले लेते हैं तभी तो उस पर वार करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। इसकी और भी विशेषताएं हैं कि हिमालय के पश्चिम में, भारत की बात हम कर रहे हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान की नहीं, हिमालय के पश्चिम में कौन सा पर्वत है? यहाँ पर जहां से ये घूमा है, सबसे ऊपरी चोटी जहां से घूमा है अफगानिस्तान में, हिमालय के पश्चिम में सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत। नंगा पर्वत हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी भारत की नंगा पर्वत है। तो नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के पास, यहाँ पर इधर तो आपका नंगा पर्वत हो गया सबसे पश्चिम में, और सबसे पूर्व में नामचा बरवा। क्या? नामचा बरवा पर्वत। एक ये भी विशेषता हो गई कि सबसे पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, चूंकि नामचा बरवा जो है ये अरुणाचल प्रदेश के थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि हिमालय थोड़ा ऊपर से घूमा है ये, तो ये पड़ जाता है तिब्बत के पठार में। तो हिमालय को क्यों पश्चिम में लेकर के, पश्चिम से पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। ठीक, लंबाई कुल हमने बता दी लगभग 2500 किलोमीटर। और भी इसकी एक विशेषता है, एक क्या कई विशेषताएं हैं, सब मैं बताता जा रहा हूं, सब नोट करते जाइए, सब जरूरी है आपके लिए। इसकी और विशेषता ये है कि हिमालय पूर्व में चौड़ा है। चौड़ा पूर्व में नहीं, पश्चिम, ये पश्चिम दिशा है, सॉरी, हिमालय पश्चिम में चौड़ा है, और पूर्व की तरफ जाते जाते सब समझते रहिए, सकरा हो जाता है। सकरा हो जाता है, देखिए दिख रहा है ना, पूर्व की तरफ जाते जाते सकरा हो जाता है। लेकिन इसकी ऊंचाई पूर्व में
क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये भी विशेषता है हिमालय की, समझ गए। इसके अलावा एक और विशेषता है कि हिमालय, सारी विशेषताओं को आप नोट डाउन करते रहे। हिमालय एक नवीन मतलब नया, नवीन वलित पर्वत है। वलित मतलब मोड़दार, वलित पर्वत है, समझ गए। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, मोड़दार पर्वत है। ये भी विशेषता है। इसके बाद हिमालय की उत्पत्ति के बारे में कोवर ने सिद्धांत दिया, हैरी हैस ने सिद्धांत दिया और तमाम विद्वानों ने सिद्धांत दिया। तो उनमें से कोवर का सिद्धांत और हैरी हैस का सिद्धांत सत्य माना जाता है और सही माना जाता है, पुष्ट हुआ है। देखिए उत्पत्ति के बारे में, उत्पत्ति के लिए सबसे अच्छी जो है व्याख्या कोवर की मानी जाती है। किसकी? कोवर का सिद्धांत। ये जर्मनी के, ये कहाँ के हैं? जर्मनी के, ध्यान रखिएगा, जर्मनी। पूछ लेता है कोवर का सिद्धांत, कोवर के सिद्धांत में क्या कहा गया है, या हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में किसका सिद्धांत थोड़ा अच्छा माना जाता है, या कोवर का सिद्धांत ही पूछ लेगा तो हम बता रहे हैं आपको। अच्छा, फिर यही लिख रहे हैं कि हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति सेनोजोइक, सेनोजोइक क्वेश्चन पूछता है, पेपर में आ चुका है। सेनोजोइक, सेनोजोइक काल में हुई। उत्पत्ति कैसे हुई ये कोवर के सिद्धांत के अनुसार हम आपको बताएंगे, और उसके बाद फिर हैरी हैस के सिद्धांत के अनुसार भी बताएंगे। सेनोजोइक काल में हुई। हम यहाँ से इसको मिटाल दे रहे हैं ताकि लिखने में हमें थोड़ा आसानी रहे, बाकी ये बना रहेगा, ये आपको समझाने के लिए हम बनाए हैं। ये कोवर, देखिए कोवर के बारे में, कोवर ये क्या कहते हैं, जर्मनी के हैं ये। कहाँ के? जर्मनी के। इन्होंने कहा कि, समझते रहिए, समझते रहिएगा आप लोग बहुत, क्योंकि समझ जब विकसित हो जाएगी, जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तब कोई चीज याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ध्यान से समझिएगा। हम समझाने के लिए ये सब ऐसा कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से समझ जाएं, और जब समझ जाएंगे तो उसके बाद आपको याद नहीं करना पड़ेगा। हिमालय की उत्पत्ति के बारे में कोवर ने कहा, कोवर महोदय ने क्या कहा कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। कोवर महोदय ने कहा कि जो गोंडवाना लैंड है
तो गोंडवाना लैंड है। उसके उत्तर में बीच में एक टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर हुआ करता था। कौन सा सागर? टेथिस सागर, समझते रहिए। और टेथिस सागर के उत्तर में अंगारा लैंड था, और ये कौन सा था? गोंडवाना लैंड। और सुनते रहिए और समझते रहिए। तो अंगारा लैंड जो है वहां से भी नदियां प्रवाहित होती थी, और गोंडवाना लैंड से भी नदियां प्रवाहित होती थी। ध्यान से समझिएगा साथियों, मैं चाहता हूं आप कॉन्सेप्ट समझ जाएं, फिर याद करने का कोई वही न रहे। तो हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कोबर महोदय, जो जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री हैं, ये क्या कहते हैं कि गोंडवाना लैंड था और अंगारा लैंड था। दोनों तरफ से नदियां प्रवाहित होती थी, बीच में था टेथिस सागर। आप सभी लोग जानते हैं कि इधर बंगाल की खाड़ी है, जानते हैं, और जानते हैं कि इधर अरब सागर है। तो बंगाल की खाड़ी से मिलता रहा होगा, क्योंकि समुद्र वही है। ये अरब सागर से मिलता रहा होगा, ऐसा कोबर ने नहीं कहा है, लेकिन ऐसा एक समझ की बात है कि जो बीच में टेथिस सागर है वो इधर बंगाल की खाड़ी से मिलता रहा होगा और ये अरब सागर से मिलता रहा होगा। तो क्या हुआ कि इधर से जो नदियां प्रवाहित हो रही थी और इधर से जो नदियां प्रवाहित हो रही थी, तो आप सभी लोग जानते हैं कि नदियां मलबा लेके आती हैं, कूड़ा करकट लेके आती हैं और इस टेथिस सागर में जमा कर रही थी। तो ऐसा करते 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 दोनों तरफ से ऐसा करते करते एक मलबा जमा हो गया टेथिस सागर में। मलबा जमा हो गया टेथिस सागर में। ये मलबा जमा होता चला गया। ऐसा लाखों वर्षों तक हुआ। तो जब मलबा जमा होता चला गया और ये नदियां लगातार मलबा लेके आ रही थी, तो जब मलबा ज्यादा हो गया तो दबाव थोड़ा बढ़ा। तो जब दबाव बढ़ा तो ये थोड़ा, और चूंकि दबाव बढ़ने से नीचे की जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा कठोर हो जाता है। अब कठोर हो गया और चूंकि दबाव बढ़ता गया तो ये और नीचे चला गया। समझते रहिए, यहां से और नीचे चला गया नदियां। अब ऐसा चूंकि 2, 4, 10, 20, 100 वर्ष नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष से ऐसा होता रहा, तो मलबा जमा होता चला गया और इसका अवतलन होता गया। अवतलन मतलब नीचे ये जाता रहा। तो ये जितना नीचे जाएगा पोर्शन, उतना ही ऊपर सकरा होता चला जाएगा। ये देख रहे हैं आप, समझने की बात है, समझिए। सकरा होता चला गया, दबाव इस पे बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये उत्तर पूर्व की दिशा में प्रवाहित था गोंडवाना लैंड। अभी हम हैरी हैश का भी सिद्धांत बताते हैं, ये कोबर का सिद्धांत है। तो जब ये ऐसे मलबा भरता चला गया तो ये अवतलित होता चला गया लाखों करोड़ों वर्षों तक, और मलबा नीचे का धीरे धीरे कठोर होता चला गया। एक समय ऐसा आया कि बिल्कुल सकरा हो गया। और जब दबाव बढ़ा तो इस तरफ और इस तरफ दबाव ज्यादा बढ़ा और बीच में समतल रह गया। तो अब देखिए, यही समझिए, ये अब जल नहीं रह गया, ये अब दबाव के कारण कठोर हो गया, मलबा हो गया। तो ये बीच में समतल हो गया, दबाव इधर बढ़ा, ये निकल आया, इधर बढ़ा, ये निकल आया। तो इधर तो हो गया ये हिमालय, और ये हो गया तिब्बत पठार, और ये हो गया क्योलुंग पर्वत। तो हिमालय के उत्तर में तिब्बत है, और तिब्बत के उत्तर में
क्यूलुम पर्वत है, क्यूलुम पर्वत। समझ गया आप? यही कोबर महोदय की का सिद्धांत है हिमालय उत्पत्ति के बारे में, कि 33 सागर था, नदियां कचरा ला के मलबा ला के पाटती गई तो फिर भू जो है नीचे का भाग अवतलित होता गया दबाव के कारण, और सबसे नीचे से बिल्कुल वो कठोर होता गया और एक समय ऐसा आया कि कठोर होता गया, ये समतल कठोर हो गया, और दबाव पड़ने से, चूंकि ये उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, तो दबाव पड़ने से इधर ये क्यूलुम पर्वत हो गया, और बीच में तिब्बत का पठार है, और इधर हिमालय हो गया। तो ये हो गया हिमालय, तिब्बत का पठार इसके उत्तर में है, और इसके उत्तर में है क्या? क्यूलुम पर्वत। तो अब समझ गए कोबर महोदय का जो सिद्धांत है। यहीं पर हैरी हैस महोदय, उनका एक अलग सिद्धांत है, लेकिन मेल खाता हुआ है लगभग। इसीलिए इन दोनों का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल सही व्याख्या करता है और अच्छा माना गया, स्पष्ट। तो ये तो हो गया कोबर महोदय का सिद्धांत। अब हम आपको बताते हैं हैरी हैस महोदय का सिद्धांत किस संबंध में? हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में। हैरी हैस महोदय कहते हैं कि जो पूरी पृथ्वी है, पूरा ग्लोब, तो ग्लोब के लगभग 200 किलोमीटर नीचे इनका जो सिद्धांत है वो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। तो जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हैरी हैस महोदय ने दिया है, और कोबर का भूसन्नति वाला सिद्धांत पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा, कोबर का भी सिद्धांत और हैरी हैस का भी सिद्धांत। तो इन्होंने क्या कहा, ध्यान से समझिएगा साथियों। समझने की बात है, जब आप एक समझ विकसित कर लेंगे, आपके अंदर हो जाएगी और कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। मेरा कोशिश यही है कि आप समझ जाएं, एक समझ दिमाग में विकसित हो जाए, पहले से ये समझ हो जाए कि जो है, तो इन्होंने क्या कहा हैरी हैस ने, कि लगभग 200 किलोमीटर नीचे क्या, एक मिनट से, हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हैरी हैस ने दिया, उन्होंने कहा कि लगभग 200 किलोमीटर नीचे, भूखंड के नीचे दृढ़ भूखंड पाया जाता है। कैसा? दृढ़ भूखंड पाया जाता है। हैरी हैस का सिद्धांत हम बता रहे हैं, प्लेट टेक्टोनिक वाला, जो लगभग 6 बड़े भूखंडों में, समझते रहिए, विभक्त है, 6 भूखंडों में विभक्त है, जिसे प्लेट कहा इन्होंने। जिसे इन्होंने क्या कहा? प्लेट। समझते रहिए, कौन कौन से प्लेट के हैं ये देख लीजिए। इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, अमेरिकन प्लेट,
अफ्रीकन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। 1 2 3 4 5 और अंटार्कटिक प्लेट। तो इन्होंने क्या कहा कि भूखंड के लगभग 200 किलोमीटर नीचे दृढ़ भूखंड पाया जाता है, जो लगभग 6 भागों में विभक्त है, जिसे इन्होंने कहा प्लेट है। और प्लेट ऐसे दिया नाम 1 2 3 4। ए अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट दिख रहा है साथियों? हाँ, तो अंटार्कटिका प्लेट। तो अब इसके आगे देखिए, हैरी हैश का सिद्धांत है। तो जो भारत है, ये भूखंड दक्षिण अफ्रीका से टूटा हुआ है, सभी लोग जानते हैं। कौन सी प्लेट है ये? इंडियन प्लेट पर है वो। तो ये प्रवाहित है किस दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में। अब पूर्व उत्तर भी नहीं कह सकते, पूर्व भी नहीं कह सकते, उत्तर पूर्व दिशा में, इस तरफ, इस तरफ अभी भी प्रवाहित है, अभी भी वो स्थिर नहीं है, चल रहा है। तो इन्होंने कहा कि जो इंडियन प्लेट है वो उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित है। और फिर यूरेशियन प्लेट, आप सभी जानते हैं कि दो प्लेटें एक दूसरे से जब टकराएंगी, या तो दूर जाएंगी या तो नजदीक आएंगी। टकराएंगी जरूर, दूर जाएंगी तब भी टकराएंगी, नजदीक आएंगी तब भी टकराएंगी, क्योंकि पूरा विश्व ग्लोब गोल है। दूर जाएंगी तभी कहीं ना कहीं टकराना है, नजदीक आएंगी तभी कहीं ना कहीं टकराना है। तो इन्होंने भी वही सिद्धांत दिया, लगभग लगभग मेल खाता है कि यूरेशियन प्लेट है जो, और ये उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित है, और बीच में वही टेथिस सागर की बात इन्होंने भी की, इसलिए दोनों का मेल खाता है और सही व्याख्या इन्हीं दोनों का माना गया है। तो चूंकि ये उत्तर पूर्व की दिशा में प्रवाहित है, तो अब बीच में जब टेथिस सागर है और ये इधर जा रहा है भूखंड, ये भूखंड इधर जा रहा है, तो बीच में चूंकि टेथिस सागर है तो मलबा है ना, उसमें नदियां, हमने बताया कि जो है उसमें जो है मलबा था। तो इन्होंने कहा कि उसका मलबा दबाव के कारण, प्रेशर के कारण मलबा उसका ऐसे हो गया, उठ गया। जब ये यहां पर जाके सट गई तो ये ऐसे उठ गया, वलित पर्वत हो गया, मलबा उठ गया। देख रहे हैं ना, यहाँ ये भूखंड देख रहे हैं भारत वाला, ये ऐसे है, ऐसे है। तो ये जब उत्तर पूर्व की दिशा में जब प्रवाहित हुआ और उधर उधर जो है यूरेशियन प्लेट है जो कि, तो जब उसमें टकराएगा तो बीच का जो मलबा है वो उठ के ऐसे वलित पर्वत के रूप में हो जाएगा, और वही क्या है? हिमालय। तो इनका सिद्धांत ये है, लगभग लगभग दोनों लोगों का सिद्धांत मेल खाता है। तो इसीलिए हमने कहा, और कहा भी जाता है, सही भी है, हिमालय नवीन पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। वलित मतलब मोड़दार, नया बना है भाई। ये जो है, ये जो गोंडवाना लैंड है या अफ्रीकन प्लेट से जो टूटा है ये भारतीय भूखंड गोंडवाना लैंड, ये भी जो है उसी में पहले जुड़ा हुआ था ना, अफ्रीका में। तो ये जो है प्रायद्वीपीय जो भारत का पठार है, ये हिमालय से बहुत पुराना है। हिमालय तो नया है अभी, ये वलित पर्वत हिमालय नया, ये आया तभी हिमालय आया, इसकी वजह से हिमालय आया। मतलब कि जो ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है आधा, जब ये आया, ये कारण है हिमालय बनने का, इसकी वजह से हिमालय आया। तो हिमालय इसके बाद आया, बहुत बाद में आया, और इसी की वजह से आया। तो हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। हिमालय की जितनी चोटियां हैं वो सब एक नवीन वलित पर्वत है। तो आज आपने जाना कि हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे,
दो भूगर्भ शास्त्रियों का आपने सिद्धांत भी देखा, सुना और समझा। कोबर महोदय जो जर्मनी के भूगर्भ शास्त्री हैं, और हैरी है, इनका भी सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक थियरी का, बहुत ही मशहूर सिद्धांत है और माना भी जाता है। तो कोबर का और हैरी हैस का सिद्धांत आप समझ गए। अब जब ये आप जान गए कि हिमालय बलित नवीन बलित पर्वत है, तो अब हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो आज का ये पहला क्लास था जिसमें हमने हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में चर्चा किया और हिमालय की जो कुछ मोटा मोटी विशेषताएं हैं उनके बारे में हमने आपको बताया, ताकि आप हिमालय को समझ जाएं। उसके बाद हिमालय में ऑपरेशन किया जाए। थी हिमालय मूलतः मूलतः तीन श्रेणियों में विभक्त है। देखिए इसको, हिमालय तो अब हम ऑपरेशन इसका कल से करेंगे, आज आपको बता दिए कैसे करना है। हिमालय मूलतः तीन श्रेणियों में विभक्त है। देखिए, बृहत हिमालय, जो एक कालखंड में इनकी उत्पत्ति हुई हिमालय की, ये भी ध्यान रखिएगा। बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। तो ये तो हिमालय की बात हो गई। इसके ऊपर जो आप तीन श्रेणी ऐसे देखते हैं, जो ये ऊपर बना हुआ है, ये क्या है? ये काराकोरम है। काराकोरम बहुत पुरानी पर्वत है। ये हिमालय नया, हिमालय से ये पुराना है, ये पहले से था। काराकोरम श्रेणी। ठीक, तो काराकोरम श्रेणी, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब काराकोरम श्रेणी में तीन श्रेणियां हैं। कौन? सबसे ऊपर वाली श्रेणी क्या है? लद्दाख। आज हम सारा परिचय दे रहे हैं, कल से हम ऑपरेशन जब करेंगे तो आप लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। लद्दाख सबसे ऊपर वाली श्रेणी क्या है? काराकोरम। काराकोरम। उसके जस्ट नीचे दक्षिण में क्या है? लद्दाख। और इसके दक्षिण में क्या है? जास्कर। अब इन तीन श्रेणियों का नाम देखो, ये कौन सा है? काराकोरम। यहां जो हम बताए हैं वही चीजें हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो जो ऊपर काराकोरम वाला श्रेणी है उसकी तीन श्रेणियां हैं, और जो हिमालय है वो भी तीन पार्टों में विभक्त है, जो हमने लिखवाया। बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। तो हम आपको उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे भूसन्नति सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक थियरी। प्लेट टेक्टोनिक थियरी किसकी है? हैरी हैस महोदय की। भूसन्नति सिद्धांत किसका है? कोबर महोदय का। तो मुझे उम्मीद है साथियों आप इतना क्लास आज की समझ पाए होंगे। कल से हम ऑपरेशन करेंगे हिमालय का, अच्छे से समझाएंगे और लिखवाएंगे। पूरा क्लास देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।